हेलो स्टूडेंट, आपके सीए इंटर मई 2024 के एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुए नहीं हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो मई 2024 में ही होने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अब यहाँ पे 40 दिन का ही सिर्फ समय बचा है। बट ट्रस्ट मी, जो 40 दिन का समय है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे एक डाउट लेके आ रहे हैं कि सर जो एक्सपेक्टेड पेपर लेवल होने वाला है, यानी कि हमारा जो मई 24 में एग्जाम होगा सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, वो किस प्रकार का होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आपके आईसीएआई के मई 2024 एक्सपेक्टेड पेपर लेवल के बारे में। क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेड पेपर लेवल रहने वाला है, ईजी रहने वाला है या हार्ड रहने वाला है, उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ रखिएगा, ठीक है। मई 2024, अब ध्यान से देखिएगा। सीए इंटर में जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे आपके दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बड़ी पिक्चर के बारे में कि क्या दोनों ग्रुप हमें एग्जाम में टफ मिलने वाले हैं, या दोनों ग्रुप इजी मिलने वाले हैं, या एक ग्रुप आसान और एक ग्रुप टफ, कुछ ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे ये मानना है कि आपका जो ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 वो आपके लिए थोड़ा सा टफ जा सकता है, और जो ग्रुप 2 है उसे आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ थोड़ा आसान आपको पड़ेगा। अब क्यों ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो, ग्रुप 1 के अंदर है एडवांस्ड अकाउंट्स। तो क्या हो गया, तो ये हो गया कि पहले आपका अकाउंट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में हुआ करता था ओल्ड स्कीम के अंदर, अब उसको मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो एडवांस अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है। और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मई 2024 के एग्जाम में ये वाला जो पेपर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी और टेक्निकल आपके लिए हो सकता है। तो इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि ग्रुप 1 आपको टफ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद टैक्सेशन और लॉ की। तो देखो, टैक्स तो आपको पता ही है कि अपने आप में ही काफ़ी वास्ट है, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स भी है और जीएसटी भी है। तो इन दोनों की वजह से मेरा मानना है कि ग्रुप 1 आपके लिए होगा टफ। तो प्लीज वो सारे स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन दो सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके चलो। और जो दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि ग्रुप 2 आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, उसका रीजन ये है कि देखिए, ग्रुप 2 में अगर आप बात करो तो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्टिंग और वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। अगर हम कॉस्टिंग और एफएम को मिला दें तो भी एडवांस अकाउंटिंग की बराबरी नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा वास्ट है। तो कॉस्टिंग और एफएम ये दो प्रैक्टिकल हैं, बाकी ऑडिट और एसएम आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए मैंने कहा कि ग्रुप 2 आपके लिए आसान हो सकता है। तो अगर आप ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप वो सारे स्टूडेंट जो ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं अब तक तो शायद उन्होंने पढ़ भी लिया होगा और एक दो बार रिवीजन भी कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज इसे अच्छे से करिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा टफ आने नहीं वाला है। तो आई होप यहाँ पे आपको एक ये पिक्चर तो समझ में आ गई, है ना, कि जो हमारा मई 24 का एग्जाम है इंटर का, बोथ ग्रुप्स ग्रुप 1 ग्रुप 2, वो एक कैसा रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट आसान हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ऑडिट है और यहाँ पे जो लॉ है, ये आप एक्सपेक्ट करके चलो कि शायद आपको थोड़ा सा ईजी जाने वाला है। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा ईजी, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये तो हो गई बात कि भाई पेपर का लेवल कैसे होगा, लेकिन इस लेवल को टैकल कैसे करें। अगर पेपर टफ आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए इन नेक्स्ट 35 टू 40 डेज के अंदर कि हम अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके ऊपर आप बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ अ टफ पेपर, थोड़ा अलग सा मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया आपके लिए। देखो, पहले ये समझो कि टफ पेपर क्या होता है। टफ पेपर वो होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, यानी कि पेपर आपका लेंदी हो गया, ठीक है। टफ पेपर वो होता है जिसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स कई सारे पूछ लिए जाते हैं, ओके। टफ पेपर वो हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए जो थ्योरी नहीं पढ़ते और एग्जाम में ज्यादा थ्योरी आ जाती है। टफ पेपर वो होगा जिसमें टेक्निकल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपका मई 2024 का अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट है जिसमें आपको एमसीक्यूज भी आएंगे। तो अगर टेक्निकल एमसीक्यूज ज्यादा आ गए तो आपके लिए डेफिनेटली टफ होने वाला है। सर ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, अब बात करेंगे इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर पेपर लेंदी है तो उसकी तैयारी कैसे होगी? उसकी तैयारी होगी मॉक टेस्ट पेपर्स देके। आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए,
ओके सिर्फ एक नहीं, अगर किसी स्टूडेंट को बोलो भाई मॉक टेस्ट पेपर देना है तो वो एक पेपर देते नहीं, आपको 5 मॉक टेस्ट, 6, 7, 8 जितने आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे मॉक टेस्ट पेपर आपको देने। आप जितने मॉक टेस्ट पेपर देंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छे से होगी, आप 3 घंटे में पेपर को कवर कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट में अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। जैसे हमारे ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का जो कोर्स है सीए इंटर का, उसके अंदर आपको पता ही है कि हर सब्जेक्ट में हमने 8 से 10 मॉक टेस्ट पेपर्स यहाँ पे रखे हैं। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल पॉइंट्स की। देखो टेक्निकल पॉइंट्स एक ऐसा एरिया है, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे, हर सब्जेक्ट में नहीं हर चैप्टर के अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़े तो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके एग्जाम के दिन पास आते हैं सारे सब्जेक्ट्स एक साथ दिमाग में घूमने लगते हैं, एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है जिसमें टेक्निकल पॉइंट होता है आप वहां मिस्टेक करके आते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है कि जिन इन टेक्निकल पॉइंट्स को हम एक साथ एग्जाम के पहले रिवाइज कर लें? जी हाँ, इसके लिए टेक्निकल पॉइंट्स को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। अगर रिवीजन हो गया अच्छे से, डिटेल में, समराइज वे में, हर तरीके से, तो आप इन टेक्निकल पॉइंट्स को नहीं भूलोगे, एग्जाम में आपको याद आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की जो परफेक्ट रिवीजन बुक है, कौन सी बुक? परफेक्ट रिवीजन बुक, जिसके अंदर हमने हर एक चैप्टर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया है, हर एक टेक्निकल पॉइंट वहां पे कवर हुआ है, उसके साथ साथ हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको वहां पे दिए गए हैं। तो अगर आप उस परफेक्ट रिवीजन बुक से पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी, आपके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं बहुत बेहतर तरीके से कवर होंगे और एग्जाम में आप उन्हें याद रखेंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे एग्जाम में। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं जिसकी वजह से पेपर थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, वो है एक्सेस थ्योरी। देखो जो मेन रीजन है पेपर के टफ होने के वो तो ये है ऊपर के दो। अब आते हैं इस पे एक्सेस थ्योरी। हम सोचते हैं थ्योरी नहीं आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं थ्योरी पढ़ते ही नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, लेकिन पता लगा एग्जाम में थ्योरी आ गई, और जब थ्योरी आ गई तो हमें थ्योरी छोड़नी पड़ती है या हम कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां उसमें लिख के आते हैं। तो ये भी एक समस्या है। इसका समाधान भी वही है क्या, जो मैंने आपको अभी बताया था, परफेक्ट रिवीजन बुक, क्योंकि परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर थ्योरी भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो है टेक्निकल एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3 को मैं क्लब करता हूं। मैंने क्या बोला? एक्सेस थ्योरी, एमसीक्यूज भी आएंगे। अब जो एमसीक्यूज है ना, वो थ्योरी के भी ऊपर भी तो आ सकते हैं। आ सकते क्या है? डेफिनेटली आने वाले हैं। इसलिए थ्योरी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप जैसे कॉस्टिंग में थ्योरी नहीं पढ़ते थे, क्यों? अरे सर ठीक है इतने मार्क्स की आएगी, छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्या करोगे? अब तो एमसीक्यूज में भी थ्योरी आएगी, तो अब थ्योरी पढ़ना इज अ मस्ट। इसके लिए फिर से बोलूंगा, परफेक्ट रिवीजन बुक एक ऐसी बुक जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं रिवाइज मैनर में, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स कवर है कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपकी थ्योरी कवर है। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए जिसकी वजह से आपको आपका पेपर टफ लग सकता है या आपको कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट यहां पे टफ लग सकता है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसके सॉल्यूशन भी आपके सामने हैं। तो इन सॉल्यूशंस को फॉलो करिए, और आज से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट करिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट करिए, और जितना जल्दी हो सके आप अपने इन सारी चीजों को कंप्लीट करिए, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल निडर, बिना किसी से डरे एग्जाम में पेपर लिख सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया है। और अगर मैं बात करूं इस परफेक्ट डिवीजन बुक की, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एक लिंक मिलेगा, वहां से आप उस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारे पॉइंट्स नोटबुक में लिख लिए गए हैं, और अब आप अपने एग्जाम के लिए जोर शोर से तैयारी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।